Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डैप 2220। ओके, सो आज हम देखेंगे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो जो चार एप्लीकेशन थे वो चार का एप्लीकेशन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट पार्ट है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो लास्ट क्लास में मैंने एक चॉकलेट प्रॉब्लम भी दिया था, उसको मतलब सॉल्व तो नहीं किया आप लोगों ने, बट थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ उसका। ठीक है, तो वो जो एप्लीकेशन अपन ने पढ़ा था, ठीक है, तो वो वाला एप्लीकेशन है ना, वो एरोप्लेन में यूज होता है। ठीक है, उस डिवाइस का नाम आपको कमेंट बॉक्स में डालना है और वो ऐसा क्यों होता है वो लिखना है उसमें। ओके, उसके बाद देखो जैसे वीडियो तो अपलोड करता हूँ मैं, तो मैक्सिमम लोग देखते भी नहीं है। ठीक है, मैक्सिमम लोग देखते भी नहीं है। ठीक है, सो मैंने बोला था आपको कि 1 अगस्त, ठीक है, 1 अगस्त मान लेते हैं। ठीक है, 1 अगस्त तक मैं 6 चैप्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है, 6 चैप्टर, उसके बाद दिसंबर तक तुम्हारा जो 10 चैप्टर बाकी थे ना वो सब कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो पास होने के लिए कितनी चाहिए? 10 चैप्टर। ठीक है, पास होने के लिए 10 चैप्टर हो गए, बस पास होके भी कुछ होने वाला नहीं है तुम्हारा। ठीक है, अच्छे से परसेंटेज लोगे तो आगे तुम्हारा अच्छा कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर एंट्रेंस क्रैक कर लोगे तो भी हो जाएगा तुम्हारा अच्छे से। ओके, सो 1 अगस्त तक मैं तुम्हारे ये 6 चैप्टर है ना वो कंप्लीट कर दूंगा। उसके बाद उसका रिवीजन वगैरह वो सब कुछ ये 6 चैप्टर का हो जाएगा। ठीक है, अगर भले तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट नहीं हो गया, ठीक है, कॉलेज स्टार्ट नहीं हो गया, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट वो ऑनलाइन लेक्चर है ना वो आपको सेंड कर देंगे और देखने के लिए बोलेंगे। ओके, बट ये मैं पढ़ा रहा हूँ उनके लिए कि जो सिलेबस है ना तुम्हारा वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से कंप्लीट हुआ। जैसे लास्ट ईयर तो जो अभी 12th में है ना स्टूडेंट, उनका सिलेबस तो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, कंप्लीट नहीं हो गया था तो वो बहुत डिप्रेशन में चले गए थे। ठीक है, दिसंबर जनवरी फरवरी में वो डिप्रेशन में चले गए थे। तो सेम हाल तुम्हारा भी हो सकता है। ठीक है, सेम हाल तुम्हारा भी हो सकता है अगर तुम ये सब कुछ नहीं करोगे। ठीक है, मैंने प्लान के अकॉर्डिंग मैंने बोला था कि 1 अगस्त तक तुम्हारा 6 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, उसके बाद जो बाकी 10 चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, सो अगर आप मतलब ऐसा केयर नहीं करोगे ना तो तुम्हारा लॉस ही हो जाएगा बाद में। ओके, सो एक बार फिर से वार्निंग कर रहे हो कि मतलब ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को। ठीक है, ताकि और दूसरों को भी फायदा हो जाएगा। ओके, और जो मैं एक्टिविटी ले रहा हूँ ना, जो इंटरनल मार्क है, इंटरनल मार्क वो उसमें ही जाएंगे। जो इतना ज़्यादा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करोगे तुम वो उतना अच्छा रहेगा। ठीक है, सो लास्ट जो प्रॉब्लम भी दिया था मैंने वो सिर्फ साक्षी ने भी सॉल्व किया था। ठीक है, साक्षी ने ही सॉल्व किया था, सो उसको बेनिफिट मिल जाएगा, मतलब जो इंटरनल है ना उसमें अच्छे नंबर बन जाएंगे उनके। ओके, सो भी देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो दो टाइप के, जैसे मैंने बोला था ये वाला वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, वर्टिकल सर्कुलर मोशन ऐसे घूमेगा वो। ठीक है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज नहीं तो क्लॉकवाइज। ठीक है, अभी यहाँ पे देखो वर्टिकल सर्कुलर मोशन मतलब जैसे आकाश झूला तो नाम सुना होगा ना आपने, मतलब जिएंट व्हील। ठीक है, जिएंट व्हील। ठीक है, सो वो क्या करता है, दो ऐसे ऐसे डायरेक्शन में घूम जाता है ना। ठीक है, सो वो ऐसे डायरेक्शन में घूमते 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 घूमते, ठीक है, वो ऐसे घूमेगा ना ऐसे, उसके बाद ऐसे। ठीक है, सोचो ये डायरेक्शन है ना नीचे वाली, वो नीचे ही जा रही है। ठीक है, ठीक है, वो नीचे ही जा रही है, ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ठीक है, सो ओके, उसके बाद अगर दूसरा एक कंसिडर करते हैं केस। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे लिया दूसरा एक केस लिया था। ठीक है, यहाँ पे एक कौन सा ये आकाशझूला वाला केस आएगा और दूसरा एक पेंडुलम वाला केस। ठीक है, पेंडुलम वाला केस। ठीक है, तो पेंडुलम वाले केस में क्या हो जाएगा, वो जो तुम्हारा ये सर्कुलर मोशन है ना वो ऐसे सर्कल में घूमेगा। ठीक है, ऐसे सर्कल में घूमेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, वैसे वो सर्कल में ऐसे घूमते जाएगा। ठीक है, और दूसरा है वो आकाशझूला वाला। ठीक है, उसमें क्या होता है आपने देखा ही होगा। ठीक है, सो जो जहाँ पे आप बैठते हो ना, ठीक है, वो नीचे की तरफ ही खींचता है। ठीक है, नीचे की तरफ ही खींचता है। ठीक है, सो एक हो जाएगा एक कंट्रोल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच एज जिएंट व्हील नॉट टोटली कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है, सो किसी किसी केस में वो ग्रेविटी को कंट्रोल नहीं कर पाता है, और दूसरा होता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन कंट्रोल्ड बाय ग्रेविटी। ठीक है, सो ये दो टाइप के होते हैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन। उससे एक कंट्रोल करता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन को और दूसरा कंट्रोल नहीं करता है। ओके, सो बाद में देखेंगे, एक एक केस को पढ़ेंगे उसके बाद। ठीक है, सो पहला केस आया है पॉइंट मास अंडरगोइंग
वर्टिकल सर्कुलर मोशन सच एज अ ग्रेविटी। ओके, सो तुम्हारे जो किताब में है ना एक डायग्राम बना लिया है, ठीक है, एक डायग्राम बना लिया कैसे, यहाँ पे एक पॉइंट लिया है उसने, ठीक है, पॉइंट को एक ऐसे थ्रेड बांधा है, थ्रेड बांधा है, ठीक है। सो ये थ्रेड को जैसे ही मैंने एक पेंडुलम लगा लिया, ठीक है, और इस डायरेक्शन में उसको घुमा रहा हूँ, ठीक है, ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ। सो यहाँ पे कुछ वेलोसिटी अलग हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे वेलोसिटी कुछ अलग हो जाएगी उसकी, यहाँ पे कुछ वेलोसिटी अलग हो जाएगी, और नीचे में कुछ अलग वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक है। सो अपने को कैलकुलेट क्या करना है इसमें, यहाँ पे कितना वेलोसिटी आता है, यहाँ पे कितना वेलोसिटी आता है, यहाँ पे कितना वेलोसिटी आता है, और यहाँ पे कितना वेलोसिटी आता है, ठीक है। जैसे अपन ने वो पढ़ा ही होगा ना, ठीक है, जैसे ये बचपन में तुमने खेल भी करा होगा कि एक डोरी को पत्थर बांध देते हैं, ठीक है, और जो पत्थर है ना उसको क्या करना पड़ता है, अगर एक जैसे पतंग काटने के लिए अपन यूज करते हैं ना उसका, ठीक है, तो पतंग काटने के लिए क्या करते हैं अपन, एक डोरी बांधते हैं, ठीक है, पत्थर को, ठीक है, और उसके बाद उसको ऐसे 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 घुमा घुमा के सीधे जो डोर है ना उसके ऊपर डालते हैं, ठीक है। सो मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ पे हो जाएगी, यहाँ, ओके, मैक्सिमम यहाँ पे भी हो सकती है, 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 ठीक है। सो धीरे धीरे अपन ये कंसेप्ट पढ़ेंगे, ओके। सो यहाँ पे देखेंगे अभी दो केस, ओके। पहला केस कौन सा लिखे, मास टाइड टू ए स्ट्रिंग, ठीक है। सो यहाँ से लेंगे एक पॉइंट, ठीक है, और सर्कल, सर्कल मतलब तुम्हारा हाथ मान लेते, ठीक है, और ठीक है उसके बाद एक रस्सी लेंगे, ठीक है, रस्सी कहाँ से, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से रस्सी लेंगे, और यहाँ पे एक पत्थर लेगा, मान लेंगे पत्थर, ठीक है। सो जैसे मैं इसको इस डायरेक्शन में घुमाऊंगा, ठीक है, सो यहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट रहेगा ए, सबसे ऊपर, ओके, उसके नीचे, नीचे क्या रहेगा, लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है। तो जैसे मैंने, जैसे यहाँ पे देख रहे हो, इस यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है, वो ऐसे ऐसे घूम रहा है ना, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो डी पॉइंट, यहाँ पे सी पॉइंट, सी ए बी सी डी, मैंने ऐसे नाम दिए उसको, ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया, ठीक है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट पहुंच गया, तो भी क्या हो जाएगा, वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो नीचे आए, हमेशा कौन सा फोर्स लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स, ओके। सो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है, mg, ओके। उसके बाद यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी ये td ta tc tb, ये क्या है, टेंशन, ठीक है, टेंशन है, ठीक है। टेंशन मतलब क्या होता है, यहाँ से मतलब वो उसकी तरफ खींच रहा है, ठीक है, जैसे डोरी है ना वो उधर खींच रहा है, ठीक है, उस डायरेक्शन में खींच रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में खींच रहा है, मतलब क्या हो जाएगा, इसका टेंशन td, इसका टेंशन नीचे खींच रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, ta, ये नीचे वाला पॉइंट है, ये उसको ऊपर खींच रहा है, मतलब कौन सा हो गया, tb, ठीक है, और ये TC है ना वो इस डायरेक्शन में खींच रहा है उसको, तो ये हो गया TC, ओके। उसके बाद देखो नीचे कौन सा है, हमेशा ही नीचे फोर्स कौन सा आएगा, mg 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 mg। जैसे पार्टिकल है तुम्हारा वो यहाँ तक पहुंच गया, ठीक है, तो भी वो नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे पहुंच गया तो भी नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे पहुंच गया तो भी नीचे आने की कोशिश करेगा, यहाँ पे पहुंच गया तो भी नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। सो TA TB TB TC ये सब कुछ यहाँ पे आएंगे, ओके। उसके बाद देखो दूसरा एक फोर्स लगता है, ठीक है, दूसरा कौन सा फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। अगर सर्कल में घूम रहा है और उसके ऑर्बिट के बाहर जा रहा है तो कौन सा हो गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके। और अंदर की तरफ आ रहा है मतलब कौन सा हो गया, सेंट्रीपिटल फोर्स, ओके। तो आउटर डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा है, ये वाला। अगर मुझे यहाँ पे निकालना है, ठीक है, यहाँ पे निकालना है, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा, यहाँ पे इस डायरेक्शन में जाएगा, इधर नीचे की डायरेक्शन में चला जाएगा, ओके। तो अपने को क्या करना है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, तो हर एक पॉइंट पे मुझे क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है, वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। तुम यहाँ पे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी निकाल सकते हो, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, कहीं पे भी निकाल सकते हो अगर ये वाला केस पढ़ लिया तो, ओके। तो जैसे मैंने यहाँ पे हर एक पॉइंट का केस लिया, तो मान लेते हैं पहला पॉइंट ए, एट पॉइंट ए पे, ओके। पहले ये वाला कंसीडर करते हैं केस, ओके, पहले ये वाला कंसीडर करते हैं केस, ठीक है। सो अभी यहाँ पे देखो मैं वेक्टर रिजोल्यूशन करूंगा, वेक्टर रिजोल्यूशन, वर्टिकल कंपोनेंट ना हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, ठीक है। सो वर्टिकल कंपोनेंट कौन से है, mv²r, ओके, mv²r ऊपर रहेगा, ठीक है। सो क्या लिखूंगा मैं, mv²r, ओके, mv²r, ओके। उसके बाद इक्वल टू टेंशन प्लस EMG, सो TA प्लस mg, ठीक है। सो ये हो गया वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक है। तो यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट ही ले सकते हो तुम, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेने की कोई जरूरत नहीं है इसमें, ओके। सो वर्टिकल कंपोनेंट लेंगे, सो यहाँ से मैं TA की वैल्यू निकाल सकता हूँ, ठीक है। तो TA इक्वल टू mv²r माइनस mg, ओके।
सो इतना होगा यहाँ पे टेंशन कितना TA। ओके, सेम पॉइंट मुझे यहाँ पे निकालना है। यहाँ पे अगर मुझे टेंशन निकालना है तो मैं क्या करूँगा, वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। ठीक है, सो इक्वेशन नंबर 1 देता हूँ मैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, एट पॉइंट लिख लेना यहाँ पे, एट पॉइंट A। ओके, उसके बाद एट पॉइंट B। ओके, एट पॉइंट B। ओके, सो यहाँ पे देखो एट पॉइंट B, सो नीचे की तरफ दोनों ही लग रहा है, मतलब mg भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, तो उसको ऐड कर देंगे। ऊपर कौन सा जा रहा है, ये TB, तो TB इक्वल टू क्या हो जाएगा, mv² प्लस mg। ओके, सो इतना आएगा ये यहाँ पे टेंशन। तो इसको इक्वेशन नंबर 2 देता हूँ। ठीक है, सो यहाँ तक क्लियर है अभी, तो इसको एक बार पहले नोट डाउन कर लो। ठीक है, उसके बाद लीनियर वेलोसिटी कैलकुलेट करेंगे एट पॉइंट ये पे और एट पॉइंट बी पे। ठीक है, सो ये इतना क्लियर कर लो। ठीक, तो मुझे अभी क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट ए। ठीक है, सो जब इक्वेशन नंबर 1 आया था, ये वाला, ये इक्वेशन नंबर 1 आया था। ओके, सो जब देखो यहाँ पे तुम्हारा जो रिंग है ना, ये वाला ऊपर वाला, ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे घुमाना स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे आने के बाद, इस पॉइंट पे आने के बाद, ठीक है, सो वो ऐसे ढीला हो जाएगा। ढीला मतलब यानी स्लो डाउन हो जाएगा। स्लो मतलब क्या होता है, ठीक है, सो जैसे मैंने यहाँ पे ऐसे किया उसको, ठीक है, जैसे ऐसे घुमा रहा हूँ, ठीक है, घुमाने के बाद ऊपर जाने के बाद देखो, ऊपर जाने के बाद सडनली तुमने स्टॉप कर दिया, तो सीधे ये वाला है ना पॉइंट, वो सीधे नीचे आएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है, एट पॉइंट ए स्ट्रिंग बिकम स्लैक। ठीक है, एट पॉइंट ए स्ट्रिंग बिकम स्लैक मतलब वो स्लो डाउन होता है। स्लो डाउन होता है मतलब उसका जो टेंशन है ना, वो सीधा हो जाएगा 0। ओके, सो टेंशन यहाँ पे क्या होता है 0, तो यहाँ पे मान लेते हैं TA इक्वल टू 0 इक्वल टू mv²/r माइनस mg। ओके, इसी इक्वेशन को सॉल्व करते हैं अपन। सो मैं इसको इस लाइन लेके जा रहा हूँ, mv²/r इक्वल टू mg। m यहाँ से कट जाएगा। ठीक है, और बचेगा क्या, v² इक्वल टू rg, और v इक्वल टू क्या होता है √rg। सो यही है उसकी वेलोसिटी। यहाँ पे इस पॉइंट पे कितनी वेलोसिटी आएगी, √rg। r मतलब क्या है, बस रेडियस। अगर मुझे उस रेडियस पता चल गया, ये वाला यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस, तो मैं क्या कैलकुलेट कर सकता हूँ, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट में क्या हो जाएगा, ठीक है, ये वाला पॉइंट, लोवेस्ट पॉइंट मुझे कैलकुलेट करना है। लोवेस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो जैसे यहाँ से लेके वो इधर मूव हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे आने के बाद जैसे इधर से इधर मूव हो रहा है, इसमें क्या हो जाएगा, जो काइनेटिक एनर्जी है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी वो इंक्रीज हो जाएगी, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। ओके, इस केस में कहाँ पे, जब भी यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव हो रहे तब। ओके, तो यहाँ पे करेंगे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपको अगर नहीं पता है, ठीक है, तो कंजर्वेशन मतलब कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट एनर्जी मतलब लेफ्ट साइड वाली एनर्जी और राइट साइड वाली एनर्जी दोनों क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। ठीक है, मतलब यहाँ पे भी कांस्टेंट रहेगा और यहाँ पे भी कांस्टेंट, मतलब TA इक्वल टू TB। ठीक है, TA इक्वल टू TB ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल सकते हो उसको, टोटल एनर्जी एट पॉइंट A इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट B। ओके, तो यहाँ पे दोनों एनर्जी लगेंगी, कौन सी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, सो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो रही है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी वही होता है ना, इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट B। ठीक है, सो इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ ऑफ mv²। ओके, हाफ ऑफ mv², तो मुझे यहाँ पे लिखता हूँ, किसके लिए है, ए पॉइंट के लिए, हाफ ऑफ mv a का स्क्वायर, उसके बाद प्लस। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, mgh। ओके, एट पॉइंट कहाँ पे निकालना है, ए पॉइंट पे, सो mgh कहाँ पे, एट पॉइंट ए पे, सो यहाँ पे आएगा ए। ओके, उसके बाद सेकंड वाला किधर, बी पॉइंट पे चल जाए। ठीक है, पॉइंट बी पे चल जाते हैं। सो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी इसकी, हाफ ऑफ mv का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh।
एच बी, ओके, पोटेंशियल एनर्जी। बट अभी देखो यहाँ पे, अभी ओके, अभी यहाँ पे देखो ये सब कुछ हो गया। अभी देखो यहाँ पे जब अपन ने वी ए कैलकुलेट किया था एट पॉइंट इधर, ठीक है, तो वी ए क्या है ना, वी ए इक्वल टू अंडर आर जी, ठीक है, वी इक्वल टू अंडर आर जी, ओके। उसके बाद हाइट देखो, हाइट, ठीक है, हाइट मतलब यहां से लेके यहां पे, ओके, ये आर है और दूसरा ये आर है, ठीक है, तो यहां से इधर मूव हो रहा है ना, मतलब इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, सो ये हो गया आर प्लस आर, तो टोटल हाइट कितनी होगी 2r, ठीक है, सो ये हो जाएगा इक्वल टू 2r, हो गया। उसके बाद यहां पे आने के बाद, यहां पे आने के बाद, ठीक है, जैसे मैंने पूरी हाइट मतलब यहां से मेजर किया, यहां से लेके यहां तक मेजर किया, ओके, यहां से लेके यहां तक मेजर किया, ठीक है, सो ये हो गया टोटल हाइट किसके लिए है, ये पॉइंट के लिए, सो इसका लिख सकते हो तुम एच ए इक्वल टू 2r, ओके। और जैसे मतलब यहां से पॉइंट इधर आ रहा है यहाँ पे, सो इसका हाइट कितना है, 0 ही है ना, ठीक है, सो एच भी लिखेंगे इक्वल टू 0, ओके। ये सारी वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ इस इक्वेशन में, ओके। सो अभी यहाँ पे देखो हाफ ऑफ यम बी स्क्वायर मतलब क्या होता है, आर जी हो गया सिंपल, ओके, प्लस यम जी एच ए मतलब क्या होता है, ये 2r इक्वल टू हाफ ऑफ यम वी बी का स्क्वायर प्लस एच बी कितना है 0 है, सो यहाँ पे पूरा 0 बन जाएगा, ओके। अभी इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, इसी इक्वेशन को आपको सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 0 का इसको हटा देता हूँ डायरेक्टली। उसके बाद देखो यहाँ पे अगर तुम एम एम कॉमन निकालोगे, एम एम अगर कॉमन निकालोगे तो एम एम कट जाएगा हर टर्म से, ओके, एम एम कट जाएगा, ओके। और अपने यहाँ पे कैलकुलेट क्या करना है, वी बी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ये 2 है ना, उसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 2 को ये तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा, सपोज ये 2 है ना, उसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 2/2 यम तो कैंसिल है ना, सो आर जी प्लस यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 4 आर जी इक्वल टू वी बी का स्क्वायर, ठीक है। सो ये 2 है, तो 2 का क्या होता है, इसको कैंसिल कर देते हैं, सो आर जी प्लस 4r जी कितना होता है 5r जी, ठीक है। सो 5r जी इक्वल टू वी बी का स्क्वायर, और वी बी की वैल्यू कितनी होगी अंडर रूट 5r जी, ओके। सो ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाला, ठीक है, आप क्या याद रखोगे, ये भी याद रख लेना, ठीक है, इसको याद रख लेना। सो नीचे जब जो पॉइंट है, तो जब नीचे आता है तब कौन सा वेलोसिटी है, यहाँ पे इतनी वेलोसिटी लगती है, ठीक है, वी बी इक्वल टू 5r जी। तो अपने को आर की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है, तो मैं 5 मल्टीप्लाई बाय आर करूंगा, और जी की वैल्यू तो मुझे पता ही है 9.8, ठीक है। तो वो सब वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट कर लूंगा और इस वाली वेलोसिटी कैलकुलेट करूंगा, ठीक है। तो ये दोनों वेलोसिटी अपन ने कैलकुलेट किया। अभी चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ठीक है, ये 2 पॉइंट पे वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। सो अभी देखते हैं लीनियर वेलोसिटी एट पॉइंट सी एंड डी, मतलब कहाँ पे, वहां पे देखो यहाँ पे, ओके, ये भी दोनों हो गया, और मुझे यहाँ पे कैलकुलेट करना है और यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। दोनों प्लेस पे वेलोसिटी है ना वो सेम रहेगी, ठीक है, दोनों प्लेस पे वेलोसिटी है वो सेम रहेगी, ठीक है। डिफरेंस कहाँ पे रहेगा, ये जो वेलोसिटी है वो ऊपर का डायरेक्शन में है और ये नीचे की डायरेक्शन में लगेगी, ठीक है। अगर तुम इस डायरेक्शन में अगर घुमा रहे हो उसको तो, ओके। सो मैं यहाँ पे भी कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने कैलकुलेट किया तो यहाँ से तो इजीली इक्वल दोनों सेम ही है, ठीक है, तो उसका लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ लॉ, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वो यूज करेंगे, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो क्या होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट पॉइंट बी इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट सी, ठीक है। मुझे बी की तो पता चल गई ना, बी, ठीक है, तो मैं बी वाला यूज करूंगा और उसके साथ सी वाला यूज करूंगा, ओके। सो अभी यहाँ पे देखो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, पॉइंट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट सी, ओके, दोनों हो गए। अभी देखो यहाँ पे, उसके बाद क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, एम बी स्क्वायर, ठीक है, हाफ ऑफ यम बी, ये बी का स्क्वायर प्लस यम जी एच ऑफ बी, ओके, इक्वल टू
ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ मतलब हाफ ऑफ एम बी सी का स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच सी का ओनली एज इट इज, ठीक है। सो ये हो गया काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। एट पॉइंट बी, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी, ऐसे कैलकुलेट करोगे, ओके। सो अगर मुझे बी की वैल्यू पता है, डी बी, ठीक है, बीबी की वैल्यू पता ही है, ठीक है। सो बीबी की वैल्यू देखो यहाँ बी पॉइंट कहाँ पे था, यहाँ, ओके, बी पॉइंट यहाँ पे था, ठीक है, और यहाँ पे सेंटर। सो यहाँ से लेके इतना डिस्टेंस कितना होता है, आर, ओके। यहाँ पे दूसरा एक पॉइंट था कौन सा, सी, ठीक है। सो मुझे यहाँ पे इसका कैलकुलेट करना है। सो मैं यहाँ से मेजर कर लेता हूँ पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है, एक लेवल करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ एक ये वाला पॉइंट। अभी बीबी कैलकुलेट किया था अपन ने, बीबी की वैल्यू क्या थी, √5r/g, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसको पुट कर लेता हूँ। तो जो हमारा इक्वेशन है कितना है, हाफ ऑफ यम, ये क्या हो जाएगा, सिंपल 5r/g प्लस अभी mg/h/b, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक। सो मैं यहाँ से मेजर करना चाहता हूँ। सो यहाँ पे एच बी की वैल्यू कितनी है, 0, तो 0 मैं कंसिडर करना पड़ेगा। तो यहाँ से लेके यही पे तुमको हाइट है, सो उसकी वैल्यू कितनी है, 0। सो एच बी की वैल्यू अगर 0 हो गई तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, इक्वल टू हाफ ऑफ एम बी सी का स्क्वायर प्लस एम जी एच सी, ठीक है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला पॉइंट, यही पॉइंट मेजर करना है ना अपने को, ठीक है। सो आर की हाइट कितनी हो गई, एच कितना है, इक्वल टू आर, ठीक है। सो वही लिखना है, एम जी आर, ओके। तो अभी कैलकुलेट क्या करना है आपको, बीसी की वैल्यू कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या क्या कट रहा है, ठीक है, एम तो कट जाएगा हर टर्म में बचेगा क्या, सिर्फ ये 5/2 इक्वल टू, ये तो 0 ही है ना, ठीक है, हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर प्लस जी आर, ओके। इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है तो इधर जाएगा के बाद माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो माइनस ये इधर 5/2 ये इधर आएगा तो माइनस जी आर इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर, ओके, इतना। उसके बाद ये माइनस करना पड़ेगा, तो 2 × 2, ठीक है, 2 × 2। उसके बाद क्या हो जाएगा, ये 3/2, मतलब ओनली 3/2 r/g इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर, ओके, हाफ ऑफ बी सी का स्क्वायर, ओके। उसके बाद 2 तो कट जाएगा, ओके, सिंपल का बनेगा 3r/g इक्वल टू बी सी का स्क्वायर, और बी सी की वैल्यू कितनी होगी, 3r/g उसका अंडर रूट, ठीक है। तो तुमको यहाँ पे इतना ही कैलकुलेट करना है, यहाँ पे इतना ही कैलकुलेट करना है, ओके। BC इक्वल टू 3r/g। सो सेम वेलोसिटी किसके लिए हो गया, D के लिए, ठीक है। D पॉइंट जब तक ये जो पॉइंट है ना, यहाँ पे आने के बाद सेम वेलोसिटी हो जाएगी। सो यहाँ पे VD इक्वल टू ये भी देख सकते हो, ओके। तो चारों वेलोसिटी अपन ने कैलकुलेट किया है, ठीक है, चारों वेलोसिटी यहाँ पे कैलकुलेट किया है। तो बस इतना ही कैलकुलेट करना था इस एग्जाम्पल में, ठीक है। एग्जाम में क्या करता है उसका, एग्जाम में क्या पूछ सकता है तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ सकता है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल पूछेगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर केस पूछेगा, ठीक है, तो तुम पहले डायग्राम बना लेना और डायग्राम को वेक्टर रिजल्यूशन कर लेना। उसके बाद बस टेंशन, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ओके, बस उतना ही लिखना है इसमें, ठीक है। तो इसमें ये आ जाएगा यहाँ पे, ओके, ये BD, BC और VD। बस अगर तुम टेक्स्ट बुक भी ओपन कर लोगे ना, उसमें भी ये प्रॉब्लम पूछा ही है, और जो प्रीवियस ईयर वाला प्रिंट आउट है उसमें भी अगर तुम देखोगे तो उसमें भी ये वाला एग्जाम पूछा ही है, ठीक है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछा ही है, ठीक है। सो अभी देखते हैं नेक्स्ट वाला केस, मास टाइड टू ए रॉड, ठीक है। अभी पहले क्या किया था अपन ने, यहाँ पे एक पार्टिकल लिया था, अभी क्या लिया अपन यहाँ पे, मास, मतलब उसका जो रॉड है, मतलब ये वाला रॉड सपोज, ठीक है, वो रॉड वाला केस लेंगे अभी। तो अभी देखो यहाँ पे पहले क्या लिया था अपन ने, स्ट्रिंग लिया था, उसके बाद अपन क्या लेंगे, रॉड, ठीक है। सो स्ट्रिंग और रॉड में क्या डिफरेंस है सिर्फ, okay, the basic difference between the string and the rod is that the string needs some tension, ठीक है।
स्ट्रिंग को टेंशन चाहिए एट ऑल द पॉइंट्स, ठीक है, सभी पॉइंट पे उसको टेंशन चाहिए इंक्लूडिंग द अपर मोस्ट पॉइंट, ठीक है। सो हर पॉइंट पे उसको जो स्ट्रिंग लेते हैं ना अपन, उस केस में हर एक पॉइंट पे उसको क्या क्या चाहिए, टेंशन चाहिए, ठीक है। और जो रॉड है अपना, ठीक है, और रॉड है तो रॉड के लिए क्या चाहिए, सिर्फ जो लोवेस्ट पॉइंट है ना उसके ऊपर ही टेंशन रहेगा, ठीक है। सो बस अपने को क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पॉइंट पे मुझे वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, किसके लिए, रॉड के लिए, ओके। सो सेम क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। सो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी TA इक्वल टू TB, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट A, ओके। यहाँ पे भी निकालना, और यहाँ मतलब क्यों निकाल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि जो यहाँ पॉइंट था ना वो नीचे आएगा, ठीक है। नीचे आने के बाद क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, ओके। सो टोटल एनर्जी एट पॉइंट B इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट A, ठीक है। सो टोटल एनर्जी क्या फार्मूला है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू किसके लिए, एट पॉइंट B, ओके। और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट A, ओके। तो तुमको यहाँ पे इतना लेना है। सो काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट B क्या होगा फार्मूला, हाफ ऑफ mv स्क्वायर एट पॉइंट B प्लस mgh एट पॉइंट B इक्वल टू ये हाफ ऑफ mv का स्क्वायर प्लस mgh एट पॉइंट A, ओके, एट पॉइंट A। तो यहाँ पे देखो, ओके, ये A पॉइंट हो गया और दूसरा ये B पॉइंट हो गया, ओके। तो मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इसके ऊपर, ये B पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी कैलकुलेट करना है, ओके। सो अभी यहाँ पे देखो, यहाँ से पोटेंशियल, जब भी पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करना है तुमको, तो ये वाला कोई भी एक लेवल कंसिडर करना पड़ेगा, ठीक है। सो मुझे कैलकुलेट कहाँ करना है, यहाँ पे। सो मैं यहाँ से लेके यहाँ तक का उसका जो डिस्टेंस है ना उसको मानूंगा हाइट, ठीक है। सो ये हो गया उसका रेडियस मतलब r, और ये r, ठीक है। कितना हो गया, 2r, ओके। सो ये किसके लिए है, HB का हाइट हो गया पूरा, ठीक है, HB का हाइट, ओके। HA मतलब यहाँ से उतना उसका हाइट हो गया। अगर मुझे यहाँ पे ही है, इसी पॉइंट पे मुझे हाइट कैलकुलेट करना है, सो उसकी हाइट कितनी होगी, 0। सो HB, ठीक है, तो HB है ना ये वाला, उसके लिए हाइट कितना हो गया, 0, ठीक है। सो BB की तो वैल्यू पता ही है ना आपको, ठीक है। BB की वैल्यू मुझे कैलकुलेट करना है। सो कितना होगा, हाफ ऑफ mBB का स्क्वायर प्लस mgHB। तो यहाँ पे HB की वैल्यू कितनी है, 0 है ना। तो डायरेक्टली मैं लिखता हूँ 0 इक्वल टू हाफ ऑफ mVA का स्क्वायर प्लस HA मतलब पूरी हाइट, ठीक है, mgHA मतलब कितना हो गया यहाँ पे, 2r, ओके। अभी यहाँ पे देखो VA, जैसे स्लैट वाला केस लिया था, स्लैट मतलब क्या होता है, जैसे इस पॉइंट पे जाएगा वो तो स्लो हो जाएगा, स्लो होने के बाद उसका जो टेंशन है, ठीक है, टेंशन है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और 0 होने के बाद क्या हो जाएगा, ये रॉड वाला केस ले रहा है, यहाँ पे रॉड वाला केस है। तो यहाँ पे जाएगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली 0 ही होगी। तो इधर तो वेलोसिटी कैलकुलेट ही नहीं कर सकते, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वेलोसिटी है वो कितना होगा, 0। सो ये सीधा टर्म हो जाएगा 0। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रहा हूँ 0, ओके, 0। अभी सिर्फ इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ mBB का स्क्वायर इक्वल टू mg2r, नियम कट जाएगा, ठीक है। BB की वैल्यू कैलकुलेट करना है, सो 2 को उधर लेके जाओ, BB का स्क्वायर इक्वल टू 4rg, ठीक है। ये BB का स्क्वायर, BB की वैल्यू कितनी होगी, √4rg, ठीक है। सो इतना यहाँ पे कैलकुलेट करना है तुमको dB, ठीक है। जब ये कौन सा केस है, जब रॉड वाला केस लेंगे तब, ओके। ये क्या हो जाएगा, 4rg, ठीक है, √4rg, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। न्यूमेरिकल पूछ सकता है इसके ऊपर, और तुम्हारा किताब भी ओपन करोगे ना, वहां पे भी तुमको इसका ऊपर न्यूमेरिकल लिखेगा, ठीक है। सो ये हो गया dB, ओके। उसके बीच का जो टेंशन है ना, ठीक है, बीच का टेंशन अगर मुझे कैलकुलेट करना है, ठीक है।
तो बीच का टेंशन में मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ। ओके, तो देखो यहाँ पे बीच का टेंशन, ठीक है। सो भी यहाँ पे देखो जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी एट हॉरिजॉन्टल पोजीशन, मतलब इस लेवल पे हॉरिजॉन्टल पोजीशन इज मिनिमम वेलोसिटी होती है। क्या होती है उसकी वेलोसिटी? √2rg, इतनी वेलोसिटी होती है ना यहाँ पे। ओके, इसकी वेलोसिटी यहाँ पे होती है। ओके, तो तुम क्या कर लेना, tv माइनस ta, तो ये डायरेक्टली रिलेशन लिख सकते हो इक्वल टू 6 mg। अगर तुमको कैलकुलेट करना है तुम कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ पे tv माइनस ta, ऐसे कर लेना उसको। टेंशन एट b, टेंशन एट a इक्वल टू 6 mg, इतना कैलकुलेट कर सकते हो। इसके ऊपर तो ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा, बट जो वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी के ऊपर हर साल न्यूमेरिकल पूछा ही है उसमें। ओके, तो यही है वर्टिकल सर्कुलर मोशन। ओके, नेक्स्ट क्लास में देखिएगा अपन जो ये है ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 12th के लिए ना, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वहां से क्वेश्चन बनते ही है। ठीक है, वहां से क्वेश्चन बनते ही है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, कोई भी केस देगा वो, जैसे व्हील भी देता है, ठीक है, या फिर रिंग भी देगा, ठीक है, या फिर रॉड वगैरह कुछ भी केस देगा, बट वो वहां पे एक न्यूमेरिकल मतलब एक जो क्वेश्चन है ना वहां पे बनता ही है। ओके, तो वो टॉपिक देखिए नेक्स्ट क्लास में, और यहाँ तक आज के लिए बस इतना ही है। तो रिलेशन कैलकुलेट किया था ना अपन ने, कौन सा? टीबी माइनस टी ए इक्वल टू 6 mg। ओके, ये रिलेशन कहाँ से आया? जो पहले दो इक्वेशन लिए थे ना अपन ने, टी ए टीबी, ओके, उसमें जो सारी वैल्यू कैलकुलेट कर दी, जो वैल्यू कैलकुलेट किया था ना अपन ने, कौन कौन सी? वेलोसिटी वैल्यू कैलकुलेट किया था। ओके, उसके बाद उसका हाइट वगैरह, तो वो सारी वैल्यू तुमको पुट करना है उस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 और 2 में। उसके बाद तुम्हारा जो इक्वेशन है ना, ये वाला इक्वेशन बन जाएगा। ओके, सो आप इसको जो तुम्हारे पास बुक है ना, उस बुक में से देख सकते हो ये कैसे आया करके। ओके, इसके ऊपर शायद क्वेश्चन तो नहीं बना होगा, इसलिए मैंने ये वाला पार्ट तो स्किप कर दिया। ठीक है, तो अगर आपको देखना है तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच।